हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा डीएसए 250 सीरीज। मैं हूं क्रिश और आप देख रहे हो टेक विद क्रिश। तो आज अपना डे 21 है। आज हम करेंगे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 167 टू सम सेकंड। ये हमारा क्वेश्चन था टू सम, जो हमने टू सम किया था उसी का पार्ट है। अगर आपको टू सम आपने कर रखा है तो एक बार आप ये आसानी से बना ले जाओगे। तो मेरी प्री रिक्विजिट इतनी सी है, एक बार आप इस क्वेश्चन को करने से पहले टू सम जरूर करके आना। ये मैंने अपनी सीरीज में करवा रखा है। टू सम इनपुट यहाँ पे क्या है, मेरे पास जो एरे है वो सॉर्टेड यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन बता रहा है कि मेरे पास जो इनपुट गिवन होगा वो सॉर्टेड एरे होगा। और ये मेरे पास मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। हम यहाँ पे इसकी ब्रूट फोर्स भी देखने वाले हैं और उसका साथ में ऑप्टिमल भी अप्रोच भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव ए वन इंडेक्स एरे ऑफ इंटीजर नम्स। तो मेरे पास बोल रहा है कि मेरे पास एक एरे इंटीजर गिवन है नम्स नाम का, ठीक है, यहाँ पे गिवन है। फिर बोल रहा है वो ऑलरेडी इन सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो यहाँ पे मैं जब भी क्वेश्चन सोल्व करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे रूल्स लिख लेता हूँ, ताकि जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो मजा आ जाएगा। तो मेरे पास जो एरे गिवन है वो किस गिवन है, वो सॉर्टेड एरे मुझे गिवन है। पहला केस देख लिया। फिर क्या बोल रहा है, सॉर्टेड एरे है तो वो क्या किस फॉर्म में होगा, वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ये तो आपको खुद को पता है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मेरे पास छोटा आएगा, उसके बाद मेरे पास बड़ा आएगा, उसके बाद उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, मुझे रिटर्न करना है इंडेक्स ऑफ टू नंबर, मतलब मुझे रिटर्न करना है इंडेक्स ऑफ टू नंबर, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2, दो इंडेक्स रिटर्न करने हैं बाई इंक्रीमेंट बाई 1, ठीक है। इंक्रीमेंट बाई 1 कैसे इंक्रीमेंट करना है, अगर मेरे पास ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरे पास इनपुट क्या गिवन है, इनपुट है मेरे पास नम्स इक्वल्स टू 2, 7, 11 और 15। यहाँ पे मेरे को बोल रहा है मेरा टारगेट 9 है। तो टारगेट 9 का मतलब बोल रहा है कि मुझे दो नंबर का सम करना है। अगर मेरे पास वो सम टारगेट के बराबर आ गया तो मुझे क्या, टू सम में क्या कर रहे थे हम, सिंपल टारगेट रिटर्न कर रहे थे। यहाँ पे मुझे क्या करना है, उस टारगेट का इंडेक्स रिटर्न करना है, मतलब इंडेक्स 0 और 1। अब यहाँ पे आउटपुट में ये बोल रहा है कि आपका इनपुट यहाँ पे इंडेक्स 0 और 1 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है हमें जो रिटर्न करना है, ध्यान से देखो, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ टू नंबर्स num1 एंड इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 बाई इंक्रीमेंट बाई 1। जो मुझे रिटर्न करना है, यहाँ पे 0 आता तो मुझे इंक्रीमेंट बाई 1 कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। 2 यहाँ पे 1 आता तो इंक्रीमेंट बाई 1 कर दिया तो मेरे पास 2 आ गया। बस इतना सा काम करना है। अब क्या करते हैं, हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं अपनी स्क्रीन पे, वहां पे मैं आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उस एग्जाम्पल को ले लेता हूं। तो ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो एग्जाम्पल 1 गिवन था उसको अपनी स्क्रीन पे ले लिया। अब इसको वहां से समझते हैं। तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, हमारे को जो एरे नंबर नाम का एक एरे गिवन है, यहाँ पे मेरे को टारगेट बोल रहा है 9, मतलब क्या बोल रहा है कि मेरे को ऐसे दो नंबर का सम करना है। इसका मतलब है कि मेरे को मुझे दो नंबर का सम करना है, अगर वो मेरे पास टारगेट आ गया तो मुझे क्या कर देना है, उसका रिटर्न मार देना है। क्या रिटर्न मार देना है, उसका इंडेक्स, कौन सा, इंडेक्स 1 इंडेक्स 2, बस ये काम करना है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम हमेशा की तरह वही देखते हैं जो हम देख रहे हैं, ब्रूट फोर्स देखते हैं। चलो ब्रूट फोर्स में हमें सिंपल सा काम करना है कुछ, एक बार आप सोचो, आई थिंक आपने सोच लिया, अब मैं बता देता हूँ। तो ब्रूट फोर्स में मुझे सिंपल सा काम करना है, मुझे दो लूप यूज करने। पहला लूप मेरा आई स्टार्ट होगा यहाँ से, और दूसरा लूप यहाँ पे जे कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया, यहाँ पे दो लूप लिया, तो मेरे पास जो i है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और j कहाँ से स्टार्ट होगा, वो i+1 से स्टार्ट होगा। अब मुझे सिंपल से काम करना है स्टेप 2 में सिंपल सा काम कर लेते हैं। चेक करना है, अब मुझे चेक करना है नंबर ऑफ इंडेक्स i पे क्या वैल्यू है। अगर वो उन दोनों का सम करूंगा, इंडेक्स ऑफ i और इंडेक्स ऑफ j, अगर उन दोनों का सम करूंगा, अगर वो मेरे पास टारगेट के बराबर आ गया तो मुझे वहां से रिटर्न मार देना है। क्या रिटर्न मार देना है, उनके इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 को। अब चेक करते हैं नम ऑफ 1। सबसे पहले मेरे पास क्या आया, 2 आया 2 प्लस मेरे पास j पे क्या है, j पे मेरे पास कितना 7 है, तो मेरे पास कितना आ गया 9। तो ये इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमारा टारगेट हमें स्टार्टिंग में ही मिल रहा है। तो टारगेट स्टार्टिंग में मिल गया तो मुझे यहाँ से रिटर्न क्या मार देना। अब ध्यान से देखना, मैं आगे भी करके बताऊंगा। जैसे मेरा टारगेट इज इक्वल्स टू मेरे पास सम के बराबर आ गया, दोनों का सम किया, अगर जैसे ही आएगा तो मुझे रिटर्न मारना है। अब रिटर्न क्या मारना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न मारना है, मुझे एक नया इंटीजर बनाना है। उस इंटीजर के अंदर मुझे i+1 करना है और j+1 करना है। क्यों करना है, ध्यान से देखो, क्योंकि मुझे जो इंडेक्स रिटर्न करना है, दो इंडेक्स रिटर्न करना है, उसको इंक्रीमेंट बाई 1 करना है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट 1 मतलब i+1 करना है, j+1 करना है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ दूसरा। ये हमारा कोड का एग्जांपल था। मैं बोलता हूँ मेरे को टारगेट चाहिए,
मेरे को टारगेट चाहिए यहाँ पे 26 टारगेट चाहिए। अब मेरा लूप कैसे चलेगा, सबसे पहले मेरे पास आई यहाँ पे रहेगा, जे यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो दोनों का सम किया कितना है मेरे पास 9 आया, ठीक है, नहीं करेगा। अब मेरे पास क्या होगा, आई तो मेरे पास एक बार स्टार्टिंग में यही रहेगा। अब जे मेरा कहाँ पे आएगा, जे मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 + 11 करूंगा तो कितना 13 आया। 13 इज नॉट इक्वल टू किसके, टारगेट। मेरा टारगेट यहाँ पे कितना हो गया था, मैंने टारगेट एक बार 26 लिया था, एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करूंगा यहाँ पे 26 नहीं, तो फिर क्या करूंगा, मेरा जो जे वाला लूप है वो कहाँ पे आ जाएगा, 15 पे आ जाएगा। अब 2 + 15 करूंगा 17, नॉट इक्वल टू टारगेट। अब अगले केस में ये मेरी फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट होगी, फर्स्ट आइट्रेशन। सेकंड आइट्रेशन में क्या होगा, मेरे पास आई कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आई यहाँ से स्टार्ट होगा और जे यहाँ से स्टार्ट होगा। अगेन चेक करूंगा 7 + 11 18 नहीं, फिर जे आगे जाएगा 7 + 15 नहीं, ठीक है। फिर थर्ड आइट्रेशन में क्या होगा, मेरा आई स्टार्ट होगा यहाँ से, जे स्टार्ट होगा यहाँ से। जैसे मैं करूंगा तो मेरे को क्या होगा, यहाँ पे 26 इक्वल्स टू टारगेट के बराबर मिल गया, इक्वल्स टू सम इक्वल्स टू टारगेट मिला। जैसे तो रिटर्न मार दूंगा ट्रू, बस इतना सा काम करना है। तो हमें लास्ट में रिटर्न क्या मारना है, लास्ट में रिटर्न मारना है i+1 और j1 + 1, ठीक है। तो आइए आपको ये हमारा ब्रूट फोर्स था, सिंपल समझ में आ गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आप खुद बता दो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खुद बता दो कि हमने यहाँ पे कितना लूप स्टार्ट किया है। हमने यहाँ पे एक लूप चलाया था आई वाला, एक चलाया था जे वाला, मतलब एक फॉर लूप चलाया था, उसके अंदर एक फॉर लूप चलाया था, नेस्टेड फॉर लूप, मतलब बिग O ऑफ n। ये मेरे पास आउटर लूप की आ गई, बिग O ऑफ n, ये मेरे पास इनर लूप की आ गई, बिग O ऑफ n स्क्वायर। मेरे पास टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास बिग O ऑफ 1 आएगी, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा ब्रूट फोर्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसका ऑप्टिमल अप्रोच, हम ऑप्टिमल सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे। तो अब हम इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ऑप्टिमल में मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास नंबर अरे है, ये में मेरा टारगेट 9 गिवन है और आउटपुट में मुझे इंडेक्स 1 और 2 रिटर्न करना है, ठीक है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए एक बार आप खुद सोचो, आई थिंक आपने सोच लिया, अब मैं बता देता हूँ। तो ऑप्टिमल अप्रोच हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंटर। 2 पॉइंटर क्यों लगा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए 2 पॉइंटर क्यों लगाएंगे, क्योंकि मेरे को सिंपल सा काम करना है, 2 पॉइंटर लगाऊंगा, जहां पे जिस पॉइंटर दोनों का सम टारगेट के बराबर मिलेगा तो वहां पे मैं रिटर्न मार दूंगा ट्रू, बस। अब 2 पॉइंटर की हेल्प से कर लेते हैं। तो चलो, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको स्टेप 1 में 2 पॉइंटर बना लेता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंटर मेरा लेफ्ट यहाँ पे रहेगा, दूसरा पॉइंटर मेरा यहाँ पे रहेगा। इतना चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं, यहाँ आपको कोड भी साथ साथ में बता देता हूँ। तो इंट लेफ्ट में पॉइंटर बनाया 0 पे, फिर मैंने एक इंट राइट में पॉइंटर बनाया। राइट पॉइंटर कहाँ बनेगा मेरे पास, अगर मैं इस यहाँ पे मान लेता हूँ अरे का नाम नम्स है, तो नम्स डॉट लेंथ -1 तक, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में हमें वाइल की कंडीशन चेक कर लेंगे। पहले वाइल की कंडीशन चेक करते हैं। देखो सिंपल सा 2 पॉइंटर रख लिए। अब पॉइंटर रखने के बाद आपको जो कंडीशन बतानी है वो कंडीशन क्या है कि भाई आपको एटलीस्ट वो कंडीशन चेक करनी है कि हमारा लूप चलेगा कब तक। ऐसे अगर पता ही नहीं लगेगा लूप कब तक चलेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमें चेक करना है कंडीशन में, एक सिंपल सा काम करना है, मेरा लूप जब तक चलेगा जब तक मेरा राइट बड़ा रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे मेरे पास इनिशियल यहाँ पे मेरे पास कितना है 0, ये मेरे पास राइट कितना है 3 है, मतलब यहाँ पे इंडेक्सिंग कर दो 0 1 2 3, तो ये इंडेक्स 0 पे है मेरा लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर मेरा इंडेक्स 3 पे। तो यहाँ पे चेक करते हैं, लेफ्ट मेरे पास 0 इज लेस देन 3। जब तक ये कंडीशन मेरी ट्रू रहेगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक मेरे क्या करना है, वहां लूप एकदम मस्त चलाना है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें क्या करना है, क्वेश्चन में अप्लाई करना है कि मैं लूप मेरा कब तक चलेगा। अगर हमें ये नहीं पता लगेगा लूप कब तक चलेगा तो फिर तो मजा नहीं आएगा ना, ठीक है। अब मुझे स्टेप नंबर 3 में एक छोटा सा काम करना है। मुझे कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मुझे सम कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक इंट सम नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा, इनिशियल 0, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट सम करना है, तो मैं सिंपल सा बोल दूंगा कि इंट सम। अब सम किसका लिखना है, मुझे सम लिखना है लेफ्ट पॉइंटर का और राइट पॉइंटर का। तो मैं बोल दूंगा, अगर मेरे पास एरे का नाम मेरे पास नम ले लेता हूँ, तो नम ऑफ लेफ्ट प्लस नम ऑफ, मेरे पास दूसरा पॉइंटर क्या है राइट। ध्यान से देखना, बहुत आसान है, बहुत इजी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। तो अब मेरे पास नम्स ऑफ लेफ्ट क्या है, अब मेरे पास नम्स ऑफ लेफ्ट है, मेरे पास नम्स ऑफ इंडेक्स 0 और इंडेक्स 0 पे मेरे पास वैल्यू कितनी है आप खुद बता दो, 2 है, ठीक है भाई साहब 2 है। नम ऑफ राइट कितना है मेरे पास, नम ऑफ राइट है मेरे पास है नम्स ऑफ इंडेक्स 3 पे है, तो 3 पे मेरे पास वैल्यू कितनी है आप खुद बता दो, 15 है, ठीक है। अब दोनों का सम करते हैं। जैसे ही सम किया तो सम मेरे पास आया 17, सम कितना है 17। स्टेप 4 में छोटा सा काम कर लेते हैं एक और। स्टेप 4 में, अब स्टेप 3 देखना, स्टेप 4 बताते, स्टेप 3 ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अगर मेरे पास इफ सम इज इक्वल्स टू टारगेट,
अगर मेरा सम टारगेट के बराबर आएगा, मतलब क्या है, ये मेरा सम कितना है 17, टारगेट कितना है मेरे पास, टारगेट मेरे पास है 9। अगर मेरे पास सम इक्वल्स टू टारगेट आया, ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं। तो मेरा सम कितना है, सम मेरे पास है 17 इज इक्वल्स टू टारगेट कितना है मेरे पास, टारगेट मेरे पास यहाँ पे है 9। तो ये मेरा केस क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जैसे ये केस फॉल्स होगा तो मुझे क्या करना है, ये केस फॉल्स होने पर मेरा ये वाइल लूप, ये इफ वाली कंडीशन तो नहीं चलेगी, तो मेरे पास फिर एक आएगी एल्स इफ की कंडीशन। एल्स इफ में मेरे पास क्या हो सकता है, या तो सम टारगेट के बराबर होगा, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि सम मेरा टारगेट से छोटा होगा। चेक कर लेते हैं, सम कितना है 17 इज लेस देन टारगेट कितना है 9। क्या ये कंडीशन हिट हो रही है, ये भी यहाँ पे फॉल्स हो गई, ये भी मेरे पास फॉल्स हो गई। तो लास्ट में मुझे, अब ध्यान से देखना, ये मैं आपको ध्यान से देखना, टारगेट जब तक बड़ा रहेगा, जब तक मेरा टारगेट बड़ा रहेगा, किससे, टारगेट बड़ा रहेगा दोनों सम से। जब मेरा टारगेट बड़ा रहेगा सम से, तो मुझे लेफ्ट को प्लस प्लस कर देना है, लेफ्ट को मुझे प्लस प्लस कर देना है। और लास्ट में अगर मेरे पास सम टारगेट के बराबर भी नहीं है, सम ग्रेटर देन लेस देन टारगेट ये भी नहीं है, तो मेरे पास लास्ट में एक ही कंडीशन आएगी, मेरा सम है ना वो टारगेट से बड़ा आ जाए। जैसे ये वाला केस होगा तो मुझे राइट कर देना वहां से माइनस माइनस, क्योंकि मेरा जो राइट पॉइंटर है, राइट पॉइंटर मेरा इधर आएगा और लेफ्ट पॉइंटर मेरा इधर जाएगा। बस इतना सा काम करना है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई कि हमें क्या करना है, हमें टारगेट सम निकालना है। अगर सम टारगेट के बराबर आया, तो अगर यहाँ पे चेक करते हैं सम टारगेट के बराबर नहीं आया तो मुझे फॉल्स, तो ये मेरी कंडीशन ये वाली नहीं चलेगी, ठीक है। एल्स इफ में चेक करूंगा, अगर मेरे पास टारगेट सम से बड़ा है, ये कंडीशन भी फॉल्स हुई तो ये भी नहीं चलेगी। फिर क्या करूंगा, फिर मैं एल्स को राइट माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे केस क्या बना, यहाँ पे केस बना कि मेरे पास कंडीशन क्या थी, यहाँ पे सम मेरे पास कितना है, सम है मेरे पास 17 और टारगेट है मेरे पास कितना है, टारगेट है मेरे पास, टारगेट मेरा 9 था। तो ये कंडीशन चेक हुई, तो अब मुझे क्या करना, मेरे तो ये राइट क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट मेरा क्या होगा, यहाँ से राइट मेरा माइनस हो जाएगा। माइनस कैसे होगा, क्योंकि मेरा राइट माइनस क्यों है, लेफ्ट मेरा नहीं हिलेगा, क्योंकि मेरा जो सम है, सम मेरा कितना है, सम मेरा यहाँ पे आया है 17 और टारगेट था मेरे पास 9। तो ये मेरी कौन सी कंडीशन थी, ये कंडीशन थी मेरी लास्ट वाली कंडीशन, ठीक है। तो राइट को माइनस माइनस कर लेते हैं, तो राइट को माइनस माइनस कर लेते हैं। तो अब मेरा राइट कहाँ पे आ जाएगा, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो अब मेरा लेफ्ट तो यही रहेगा, अब मेरा राइट कहाँ पे आ जाएगा, राइट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। वापिस चेक करते हैं, सम इक्वल्स टू कितना आ गया, सम, अब देखो इस सम को मॉडिफाई कर दिया हमने, इस सम में मेरे पास कितना आ गया था, 17 आ गया था, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरे पास वापस चेक होगा। अब कंडीशन चेक करते हैं वापस से, वापस सेकंड आइटरेशन, इसको बोल देता हूँ सेकंड आइटरेशन बोल देता हूँ। और ये मेरी कौन सी थी, ये मैं बोल देता हूँ इसको यहाँ पे, ये मेरी फर्स्ट आइटरेशन थी, ठीक है। सेकंड आइटरेशन में क्या होगा, हम वापस चेक करेंगे, नम्स ऑफ लेफ्ट, नम्स ऑफ लेफ्ट, नम्स ऑफ लेफ्ट कितना मेरा अभी भी 0 है। नम्स ऑफ राइट मेरे पास अब कितना हो गया, पहले मेरे पास 15 था, अब मेरा वो राइट माइनस माइनस हुआ, राइट माइनस हुआ तो मेरा इधर जाएगा, तो अब मेरा 11 आ गया, मस्त 11 आ गया, ठीक है 11 आ गया। दोनों का सम करते हैं, क्या आया सम, 0 प्लस 11 इक्वल्स टू कितना आया, 0 सॉरी 2 आएगा, क्योंकि मेरे पास ये तो नम ऑफ इंडेक्स ऑफ 0 पे कितनी वैल्यू है, 2 है, ठीक है। कितना है मेरे पास, दोनों का सम आ गया मेरे पास 13, मेरे पास कितना सम आया दोनों का, मेरा सम आ गया 13। अब आप भी चेक करते हैं, दोनों का सम आ गया मेरे पास 13। अब 13 देखो, टारगेट कितना है, टारगेट मेरे पास 9 है, सम कितना है, सम मेरे पास 13 है। कौन सी कंडीशन हिट हो रही है, अगेन वही कंडीशन हिट हो रही है, मेरा सम बढ़ा रहा है टारगेट से, तो मेरा कौन सा, ये भी नहीं चला। क्या ये वाला केस है, ये भी नहीं चला, तो लास्ट में ये चलेगी, मतलब राइट को माइनस माइनस कर दो, मस्त वाला राइट को माइनस माइनस कर दो। अब मेरा राइट यहाँ पे आ गया, अब मेरा राइट तो यहाँ पे आ जाएगा, और लेफ्ट मेरा नहीं लेगा। लेफ्ट जब तक नहीं लेगा, जब तक मेरा ये वाला टारगेट जब तक बड़ा नहीं आएगा, जब तक मेरा लेफ्ट नहीं लेगा, ठीक है। वापिस चेक करते हैं, अब मेरा वापिस चेक करते हैं, थर्ड आइटरेशन देखते हैं। थर्ड आइटरेशन में नम्स ऑफ लेफ्ट निकाल लेता हूँ, नम्स ऑफ लेफ्ट निकालेंगे तो नम्स ऑफ लेफ्ट तो वहीं पे ही है, ठीक है। नम्स ऑफ राइट कहाँ पे आ गया, नम्स ऑफ राइट आ गया मेरा, नम्स ऑफ राइट आ गया मेरे पास नम्स ऑफ इंडेक्स 1 पे, तो 1 पे वैल्यू कितनी है मेरे पास 7, दोनों का सम करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 9। जैसे 9 आएगा तो मेरे पास कंडीशन कौन सी हिट हो जाएगी, ये वाली कंडीशन हिट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, सम इक्वल्स टू कितना आ गया, सम इक्वल्स टू टारगेट। मेरे पास जैसे सम इक्वल्स टू टारगेट आएगा, यहाँ पे मेरे पास सम कितना आ गया, सम आ गया मेरे पास 9, टारगेट मेरे पास कितना था 9, तो मुझे वहाँ से रिटर्न मार देना है न्यू, एक नया इंटीजर बनाना है, एरे बनाना है, उसमें मुझे बोलना है लेफ्ट +1 और राइट -1। अब ध्यान से देखना, ये राइट +1, ये जो कंडीशन लगानी है, ये कंडीशन मेरी लगेगी कहाँ पे, ध्यान से देखना, ये कंडीशन लगेगी मेरी कहाँ पे, ध्यान से देखना, इधर लेके आ रहा हूँ इसको एकदम मस्त वाली।
इसको लेके आ रहा हूँ अभी, ये मेरी कंडीशन यहाँ पे लगेगी। जब मेरा सम इक्वल टू टारगेट होगा तो मुझे ये रिटर्न करना है लेफ्ट प्लस 1, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अब आपको जो दो चीज़ें याद रखनी है वो दो चीज़ें बता देता हूँ आपको। जब आपको ये लिखना होगा कि रिटर्न करना, आपको रिटर्न करना है न्यू इंट यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लेफ्ट प्लस 1। ये कब आएगा लेफ्ट प्लस 1, और राइट प्लस 1 कब करना है, ध्यान से देखना। और एक होगा रिटर्न न्यू इंट एरे -1,1। अब ये एक छोटी सी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट हमें दिमाग में रखना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया, जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को मिल गया। मतलब मेरा टारगेट इक्वल्स टू सम आ गया, तो मेरा ये चीज़ मिल गई। अगर मुझे टारगेट सम के बराबर मिलेगा तो मुझे ये कंडीशन लगानी है। ये कंडीशन मेरी इफ वाली स्टेटमेंट में चलेगी। अगर इफ वाली कंडीशन भी नहीं चली, एल्स इफ वाली कंडीशन भी नहीं चली, एल्स वाली भी नहीं चली, तो मेरे को रिटर्न मारना है लास्ट में रिटर्न न्यू इंट -1। ये मैंने क्यों किया, ये कंडीशन होगी कि मुझे वहां पे कुछ भी नहीं मिला, तो मुझे लास्ट में रिटर्न मार देना है -1,1। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, खुद बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग O ऑफ n, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंटर सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब एरे को मैक्सिमम एक बार हमें क्या करना होगा, एक बार एरे को मैक्सिमम मुझे एक बार क्या करना होगा, ट्रेवर्स करना होगा। एक बार ट्रेवर्स करूंगा तो मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आ गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, वो मेरे पास आएगी बिग ऑफ 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, ठीक है। तो आइए आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने इसकी ब्रूट फोर्स और आपको ऑप्टिमल दोनों अप्रोच बता दी। अब इसका जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो चलो कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे दो पॉइंटर बनाने हैं। सबसे पहले एक इंट लेफ्ट पॉइंटर बनाऊंगा 0, एक राइट पॉइंटर बनाऊंगा। राइट पॉइंटर मेरे पास कहाँ रहेगा, मेरे पास एरे है। इसका नाम क्या है, मेरे पास एरे का नाम नम्स है। कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, नम्स डॉट लेंथ कहाँ तक जाएगा, -1 तक जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कंडीशन लगानी है। कंडीशन में चेक करूंगा अगर मेरा कब तक लूप चलेगा, पहले ये बता दो, आप खुद बता दो। लेफ्ट जब तक छोटा रहेगा राइट से, क्वेश्चन में आपको बताया रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे आएगा मेरे पास लेस देन, जब तक मेरा लूप चलेगा, जब तक मेरे पास ये कंडीशन हिट होती रहेगी, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सम निकालना है। इंट सम इक्वल्स टू क्या करना है, मुझे नम्स ऑफ किसका निकालना है, राइट का निकालना है, बिल्कुल निकालना है, प्लस नम्स ऑफ किसका निकालना है, लेफ्ट का निकालना है। मुझे इनका क्या करना है, दोनों का सम निकालना है। सम निकालने के बाद मुझे क्या करना है, अगर मेरा सम ये क्या हो रहा है, अगर सम मेरा इक्वल्स टू टारगेट आएगा, तो मुझे वहां पे क्या करना है, मुझे रिटर्न मार देना है। कौन सी कंडीशन, लेफ्ट प्लस 1 और राइट प्लस 1 वाली। तो रिटर्न न्यू इंट, यहाँ पे मेरा नया एरे बन जाएगा, और यहाँ पे मुझे रिटर्न मार देना है क्या, लेफ्ट को +1 कर दूंगा, और कोमा कर दूंगा राइट को +1। बस इतना सा काम करना है। ये काम कर दिया। अगर मेरे पास ये कंडीशन, ये क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर मेरे पास इफ वाली कंडीशन नहीं चली, तो मेरे पास कौन सी कंडीशन चलेगी फिर। अगर मेरे पास, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, रुको। अगर मेरी इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी तो मेरे पास कौन सी चलेगी, एल्स इफ वाली चलेगी। एल्स इफ में मैंने क्या बताया था, एल्स इफ में मेरे पास सम किसका छोटा होगा, किससे, टारगेट से। तो ये वाला केस हो सकता है। जब ये वाला केस होगा तो मुझे क्या करना है, वहाँ पे मुझे सिंपल सा काम करना है, मुझे लेफ्ट को प्लस कर देना, लेफ्ट को प्लस कर देंगे। और ये वाला केस भी नहीं चलेगा तो लास्ट में मेरे पास एक ही कंडीशन आएगी, मुझे राइट को माइनस कर देना। ये मैंने अभी आपको बता के आया हूँ, ठीक है। ये काम कर दिया, और लास्ट में आपको सिंपल सा काम करना है, रिटर्न करना है। अब ये रिटर्न क्या करना है, -1 और 1। क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास इफ वाली कंडीशन भी नहीं चली, एल्स इफ भी नहीं चला, और एल्स वाली भी नहीं चली, तो लास्ट में मुझे रिटर्न क्या करना है, न्यू इंट एरे, और उसमें मुझे रिटर्न क्या करना है, -1,1। बस इतना सा काम करना है। अब एक बार रन कर लेते हैं इसको, शायद क्या एरर आ रही है चेक कर लेते हैं। एरर आ रही है 6th में, ये बोल रहा है यहाँ पे मेरे पास क्या गलती ये हो रही है कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर हम ये लगाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जब इंटीजर एरे होता है तो हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, ये दोनों, ठीक है। सिंपल सा इतना सा एरर है, आप चेक कर लेते हैं रन करके। अब क्या एरर आ रही है, हमारे सारे केस चल गए। अब सबमिट कर देते हैं, सारे केस चल जाने चाहिए एकदम मस्त, सारे केस चल गए, ठीक है।
तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मेरी प्री रिक्विजिट इतनी सी है, अगर इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो आपको 2 सम एक बार कर लेना, मैंने मेरी सीरीज में डाल भी रखा है। हमने इसकी ब्रूट फोर्स भी देख ली, ऑप्टिमल दोनों देख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सीरीज कैसी लग रही है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, जब तक के लिए बाय बाय।